हेलो दोस्तों, मैंने आप सबको पिछले वीडियो में एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने सिखाया था। आज चलिए हम सिखाते हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एसपीटी सीखा, एसपीटी का वॉइस सीख लिया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस सीख लिया। आज हम सिखाने वाले हैं पीसीटी का वॉइस। पीसीटी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पीसीटी मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको देखिए तीन नाम से जाना जाता है। एक कॉन्टिन्यूअस तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, दूसरा इम्परफेक्ट नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि इस टेंस में कोई भी जो कार्य होता है वो जारी रहता है, जारी होना बताता है, वो प्रोग्रेस में होता है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव के रूल से। अफर्मेटिव, सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस जो आता है वो अफर्मेटिव में किस स्ट्रक्चर पे आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस जो लिखा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर यूज होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आप लोग हेल्पिंग वर्ब जानते होंगे, इज, एम, आर होते हैं। प्लस में मेन वर्ब यूज होता है। मेन वर्ब जो यूज होता है वो आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। प्लस में ऑब्जेक्ट यूज होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के आफ्टर हम यूज कर लेते हैं अदर वर्ड, या अदर वर्ड को कंप्लीमेंट के नाम से भी कह सकते हो, यानी कंप्लीमेंट कुछ भी आता है तो वो कंप्लीमेंट या अदर वर्ड होते हैं। एक सेंटेंस हम इस पे लिख करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, किस तरह के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क। देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर में से कोई एक आया, फिर मेन वर्ब के रूप में डूइंग आया, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हिज वर्क आया। इस सेंटेंस में अदर वर्ड और कंप्लीमेंट कोई वर्ड यूज नहीं हुए हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस एक्टिव का आया है तो उसको हम पैसिव वॉइस कैसे करें, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस करने के लिए आप लोग पहले से जानते हो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है इस स्ट्रक्चर में वो हमारा चला आएगा पैसिव वॉइस बनने के लिए, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जब आगे आएगा तो हम उसको एक नया नाम दे देते हैं, कहते हैं न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि वो नया होता है, उधर जो होता है उधर से इधर आता है तो नया होता है, इसलिए न्यू सब्जेक्ट समझने के लिए लिखा गया है। न्यू सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ला करके लिख लेते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसी अदर टेंस में नहीं जाते हैं वॉइस बनाने के लिए, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज कर लेते हैं। इज, एम, आर यूज कर लेने के बाद इस टेंस का पैसिव बनाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं नया, वो है बीइंग। बीइंग के बाद हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पे मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म यूज कर लेने के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इधर आएगा तो उसको हम न्यू ऑब्जेक्ट के नाम से जान जाते हैं, और यहाँ पे जो अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट है वो सेम टू सेम उतर जाएंगे। चलिए इस वाक्य को बनाते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। तो सब मेन वर्ब जो होता है, क्रिया जो होती है मुख्य क्रिया, उससे हम अगर क्या किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ही इज डूइंग, वह कर रहा है, तो क्या हिज वर्क, अपना कार्य, तो क्या के प्रश्न का उत्तर क्या है, हिज वर्क, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम बना लेते हैं सब्जेक्ट। ये देखिए हो गया हिज वर्क। अब देखिए हिज वर्क यानी न्यू सब्जेक्ट लिख लिया, अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब में तीन चीजें हैं, इज, एम, आर। इज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, एम का यूज ओनली आई के साथ किया जाता है, और आर प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। तो हिज वर्क हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर लिए इज। अब इज, एम, आर यूज कर लेने के बाद हम एक नया वर्ड लाते हैं, वो है बीइंग। बीइंग लिख लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मेन वर्ब डूइंग यानी आईएनजी फॉर्म में, तो इसका थर्ड होता है डन। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक प्रेपोजिशन साधारणतः लिखना भूल गए थे, यानी मेन वर्ब के बाद हम यहाँ पे एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं बाई, हमेशा वो जो बाई हम लिखना वहाँ पे भूल गए थे, अब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे बाई। अब बाई के बाद हम यूज करते हैं, बाई के बाद हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं,
तो यहाँ पे ही जो सब्जेक्ट है इधर आया तो हिम हो गया। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की हमने बात किया। अफर्मेटिव सेंटेंस के इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं यानी पैसिव वॉइस में। अब ये अफर्मेटिव था, एक मैं और बता रहा हूँ नेगेटिव, लेकिन इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा क्योंकि इज एम आर और मेन वर्ब के बीच में सिर्फ नॉट लग जाने से ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर में होता क्या है पैसिव वॉइस में, तो इज एम आर के बाद यहाँ पे अगर नॉट है तो यहाँ भी इज एम आर के बाद नॉट लगा करके प्लस में बीइंग जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेने के बाद हम बाई लगा करके न्यू ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस लाकर दिखाते हैं नेगेटिव के स्ट्रक्चर पर। चलिए देखते हैं। he is not helping he is not helping me, वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए सेंटेंस आया, सब्जेक्ट आया, इज एम आर आया, फिर नॉट आया, फिर मेन वर्ब का एनजी फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, और इसके बाद अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो न्यू सब्जेक्ट इसमें देखिए ही इज नॉट हेल्पिंग, वो सहायता नहीं कर रहा है, किसकी, मेरी सहायता नहीं कर रहा है। तो किसके के प्रश्न का उत्तर मी है, इसलिए मी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनने आया, मी जब ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बनने आया तो वो आई हो गया। अब आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एम का यूज कर लेंगे, और एम के बाद हम यूज कर लेंगे नॉट, और नॉट के बाद यूज कर लेंगे बीइंग, क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑल टू ऑल लिखा हुआ है। बीइंग के बाद हम यूज कर लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग का थर्ड होता है हेल्प्ड। हेल्प्ड के बाद हम यूज कर लेते हैं बाई, और बाई के बाद हम न्यू सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट बनाने जाते हैं, तो ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो जाता है हिम। तो ये हो गया नेगेटिव के लिए। अब अगर इंट्रोगेटिव आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आते हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको रूल दे रहा हूँ। सेंटेंस आप अपने से मेक करना, यानी वॉइस का अपने से एक्सरसाइज कर लेना। अगर कहीं पे समस्या आएगी तो आप हमसे पूछ भी लेना। बट हम इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। ये सिर्फ इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होता है, एस आई एस और डी आई एस। एस आई एस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और आप लोग को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज कर लेते हैं हम मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हम मेन वर्ब का आईएनजी के बाद हम यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट के बाद हम यूज कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा हो गया सिस टाइप यानी यस नो टाइप क्वेश्चन के लिए। इंट्रोगेटिव में दो तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, एस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। इसका नाम एस नो टाइप क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन करता है ये इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। और डी आई एस में सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी डब्ल्यू एच में सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये देखिए इज एम आर है। हेल्पिंग वर्ब लिख लेने का मतलब कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। इज एम आर के बाद हम यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज कर लेने के बाद यूज कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, तब जाकर के इसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। ये हो गया डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। अगर इसका पैसिव बनाना है तो देखिए कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर ये इसका पैसिव बनाना हो, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एस नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव बनाना हो, तो सबसे पहले देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगा, बट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, बट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो यहाँ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, या यहाँ का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेने के बाद हम यहाँ पे यूज सब्जेक्ट है वो हम बना लेंगे न्यू सब्जेक्ट, और न्यू सब्जेक्ट के बाद हम जोड़ लेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हम यूज कर लेते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब थर्ड के बाद हम यूज कर लेते हैं बाई, और बाई प्लस यूज करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट इट वी यूज अदर वर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस आया है, यानी डब्ल्यू एच टाइप स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस आया है एक्टिव का, तो हम उसको कैसे बनाते हैं देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड यूज कर लीजिएगा, बट सब क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं हो सकता है। हु अगर आता है तो उसके लिए हम अलग रूल बनाएंगे, हुम आता है तो उसके लिए हम अलग रूल बनाएंगे। ये इन दोनों को छोड़ करके भी एक्सेप्शन में चलेंगे हु और हुम। आगे चल करके हम जब सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लेंगे, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव के लिए अलग से कुछ नियम बता देंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज कर लेंगे न्यू सब्जेक्ट, और न्यू सब्जेक्ट के बाद यूज कर लेंगे बीइंग,
और बीइंग के बाद यूज कर लेंगे हम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाई, बाई प्लस यूज कर लेंगे न्यू ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर लेंगे अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सही से फॉलो कर लिया जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी बन जाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था अब तक। अभी इसी को देखना, मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के दिखाता हूँ। तो ये अभी तक इंट्रोगेटिव था, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है इसमें नॉट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जब नॉट यूज हो जाएगा तो उसका पैसे जो बनेगा वो कहाँ आ जाएगा? नॉट। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा बीइंग से पहले नॉट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? नॉट जोड़ देते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। अगर इसको बनाने के लिए रूल देखें तो हम न्यू सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे नॉट जोड़ लेते हैं बीइंग से पहले, तो ये बन जाता है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात। ठीक, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आया हो तो भी बताइएगा, नहीं आया होगा तो आप जरूर से जरूर जब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा आपको जो भी समस्या होगी। धन्यवाद। और जो बच्चे अब हमारे चैनल पे नए हैं वो बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उनको